अस्सलाम वालेकुम वीएस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो के अंदर जो है हम स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि न्यूज़ के ऊपर जो है किस तरीके से ट्रेड की जाती है, किन किन चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए न्यूज़ पर ट्रेड करने से पहले। तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसका पार्ट 1 जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको शो हो रहा होगा, आप सिंपली जाकर वो वीडियो को देखिएगा लाजमी, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है इन चीज़ों का पता चलता रहे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो हम प्रोवाइड करते रहें। तो पार्ट 2 में हम जो है वो 2 से 3 टॉपिक मज़ीद जो है वो कवर अप करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास ये सिचुएशन है कि न्यूज़ेस जो आती हैं वो कौन-कौन सी होती हैं, किस किस्म की होती हैं और वो क्या इम्पैक्ट जो है हमारे मार्केट में दे सकती हैं। तो चलते हैं उस टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है, हमारे पास 2 न्यूज़ेस की कैटेगरीज़ हैं, एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ेस है और एक है लो इम्पैक्ट न्यूज़ेस। लेकिन देखा जाए तो दोनों ही रेड फ़ोल्डर्स हैं, इसीलिए हमने इसको कैटेगराइज़ किया गया है ताकि जब भी आप ट्रेड लें तो इन न्यूज़ेस को देख लें कि हमारे पास न्यूज़ कौन सी आने वाली है। अगर हम देखें सबसे पहले हमारे पास जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है वो है जी एनएफपी। अब एनएफपी क्या होती है, इसको आप सिंपली आपने जो है ना गूगल के ऊपर सर्च कर लेना है कि एनएफपी को जो है हम किस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं और ये होती क्या है। आपको सिंपली इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो एनएफपी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हमारे पास होता है जी एफओएमसी। एफओएमसी के बारे में आपने सुना होगा, एफओएमसी मीटिंग्स होती हैं। एफओएमसी के बाद हमारे पास जो हमारे चाचा साहब हैं, जो पावल साहब हैं हमारे चाचा जी, उनकी जो है वो स्पीच होती है। ये हमारे पास जो है फेड के चेयरमैन हैं, ठीक है। इनकी जो है पावल चाचा की स्पीच होती है, ये हमारे पास काफ़ी इम्पैक्ट करती है। उसके बाद हमारे पास एफओएमसी मिनट्स होते हैं। हमारे पास जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, सीपीआई, पीपीआई, रिटेल सेल्स, ज्वेलर्स जॉब ओपनिंग और एडीपी नॉन फार्म अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो हमारे पास ये बहुत ही ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट आपको इन न्यूज़ के दौरान आपको मार्केट इजीली 200 से 250 पिप मार्केट दे जाती है। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं। 200-250 यानी कि आपको 20 से 30 पिप मार्केट, 20 से 30 डॉलर मार्केट जो है वो आपको ईजिली दे जाती है इन न्यूज़ के दरमियान में। अगर हमारे पास लो इम्पैक्ट न्यूज़ आती हैं तो उसमें आता है हमारे पास यूएम कंज्यूमर रेट्स, कोर प्राइस इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जीडीपी और सीवी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ये हमारे पास इस तरह की 2-4 न्यूज़ और आती हैं, वो जो है मार्केट लो इम्पैक्ट होती हैं। उसमें मार्केट में जो है वो आपको सिर्फ रेंज ही मिलती है, मार्केट में सिर्फ एक वॉलेटिलिटी मिलती है, लेकिन मार्केट में कोई ज़्यादा ब्रेकआउट बड़ा नहीं मिलता, जिसको हम कंसिडर करें कि ये हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं, ठीक है। ये 2 कैटेगरीज आपके सामने डिवाइड कर दी गई हैं। अब हम देखते हैं कि इन सारी न्यूज़ में हमारे पास एक मंथ में कौन-कौन सी न्यूज़ आती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो एक मंथ के अंदर हमारे पास एक ही न्यूज़ आती है और वो कौन-कौन सी आती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले एफओएमसी। एक मंथ के अंदर एक बार ही एफओएमसी आती है, चाहे वो मंथ के शुरू में आ जाए, चाहे वो मंथ के लास्ट में आ जाए या मिड में आ जाए। तो एफओएमसी हमारे पास एक ही आएगी। एफओएमसी मिनट्स, उसके फंड रेट्स और चाचा जी की स्पीच, ये हमारे पास मार्केट के अंदर एक ही दफ़ा आएगी पूरे महीने के अंदर। एनएफपी, एडीपी एनएफपी, सीपीआई, पीपीआई और रिटेल सेल्स, ये हमारे पास पूरे मंथ में ये न्यूज़ हमारे पास एक ही दफ़ा आएंगी। इसका मतलब ये है हमारे पास इन सारी न्यूज़ के दरमियान में अगर आपने मूव कैप्चर करना है तो आपके सामने ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने लिख के बता दी गई हैं कि आपने इनके दरमियान में ट्रेड करनी है और किस तरीके से करनी है, वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसके बारे में देखेंगे इंशाल्लाह। अगर बाकी की बात करें पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग की वगैरह वगैरह की, तो वो मार्केट के अंदर जो है वो हर हफ्ते आती रहती हैं। उसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हम जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ, फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम चले जाएँ तो हमारे पास सबसे पहले मैं यहाँ पर फरवरी है तो मैं 1 फरवरी से जो है वो उसको सेलेक्ट करता हूँ कैलेंडर को। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास सबसे पहले दिन ही हमारे पास फेडरल फंड्स रेट्स थे। पहले हमारे पास न्यूज़ एफओएमसी स्टेटमेंट हमारे पास आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई उसकी। उसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हैं वो हर हफ्ते ही आते हैं। इसका मतलब ये है कि हर हफ्ते मार्केट के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की वजह से मूव होता है मार्केट, ठीक है। ये भी आपने नोट करना है। उसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आ गया, एएसएम की, ये हमारे पास आती हैं हर हफ्ते तकरीबन, ठीक है।
नेक्स्ट की बात करें, अभी आपने वो नोट करना है जो मैंने आपको लिख के बताया हुआ है कि आपने मार्केट के अंदर आपको 1 मंथ के अंदर ये न्यूज़ मिलती हैं। अब हमारे पास आ गई जी एनएफपी, यानी कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आ गई। उसके बाद हमारे पास चाचा जी की स्पीच भी आ गई। और उसके बाद जो है हमारे पास अब ये देखिए फरवरी 8 हो गई है। फिर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ गए हैं, ठीक है। ये हर हफ्ते आते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये देखें ये सीपीआई आ चुकी हुई है 13 फरवरी को। उसके बाद 15 फरवरी को हमारे पास जो है दोबारा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और रिटेल सेल्स आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पर आई थिंक सो पीपीआई भी थी, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये पीपीआई भी हमारे पास आ चुकी हुई है 16 फरवरी को। और अगर हम बात करें नेक्स्ट फ्यूचर में तो हमारे पास यहाँ पर एफओएमसी मीटिंग मिनट्स अभी रहते थे, वो हमारे पास आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स अगेन, पीएमआई अगेन, क्लियर है। इसी तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपने इन चीज़ों को देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ आ रही हैं जो मार्केट को मूव करवाती हैं, ठीक है। हर वीक के अंदर कोई ऐसी न्यूज़ लाजमी होती हैं जो मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव देती हैं। और अगर बात करें एफओएमसी और एनएफपी या सीपीआई और पीपीआई, तो ये तो मार्केट को बहुत ही अच्छा मूव देती हैं, जो कि एक पूरी कैंडल को जो है मार्केट की वो मूव करवाती है मंथली की कैंडल। आप समझ रहे हैं, मंथली कैंडल मतलब ये है कि आपको 500 से 600 पिप का मूव मिलता है एक महीने के अंदर। मिनिमम से मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। तो मिनिमम आपको ये 5 से 6 न्यूज़ जो है ये मार्केट में मूव देती हैं, बहुत ही अच्छा वाला, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारे पास वो है जी कि मंडे टू फ्राइडे कौन कौन सी न्यूज़ होती हैं, तो किस तरीके से हम जो है मंडे टू फ्राइडे के अंदर ट्रेड करते हैं। अगर न्यूज़ आती हैं तो क्या क्या मूव हमारे पास देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इफ़ मार्केट ऑलरेडी मूव टू मच on Tuesday or Wednesday, the higher chances market move slowly next day and last day of the week market give fake out to take your money back। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक सिंपल सी साइकोलॉजी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सिंपल सी साइकोलॉजी ये है, मिसाल के तौर पर एक वीक के अंदर एक बार ही मूव होना है या 2 बार मूव होना है जो मार्केट को जो है वो मूव करवाएगा ऊपर से नीचे, दोनों तरफ आपने देखना है। क्योंकि एक कैंडल जो है ना, अगर वो ओपन होती है तो पहले वो ऊपर जाती है तो फिर नीचे आती है, या पहले नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, क्लियर है। उस दोनों तरफ जो है वो प्रिंटिंग करनी होती है अपनी मार्केट की। इसी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ वीकली कैंडल की। तो वीकली कैंडल क्या करती है, वीकली कैंडल अगर तो मार्केट के अंदर मंडे वाले दिन ही मूव हो जाता है, तकरीबन आप समझ लें 100 पिप का मूव मार्केट ने दे दिया या 200 पिप का मार्केट ने मंडे वाले दिन ही मूव दे दिया, जो कि मुश्किल होता है कि मंडे वाले दिन मूव हो इतना। लेकिन अगर मार्केट मंडे या ट्यूसडे वाले दिन मूव दे जाती है बड़ा वाला, यानी कि 250 या 200 पिप आपको मार्केट दे जाती है, तो दैट मीन्स उसे आप इसको समझ लें कि नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे 2 दिन नेक्स्ट डे मार्केट के अंदर चाहे जो भी न्यूज़ हो, मार्केट उसके अंदर मूव नहीं करेगी, लेकिन मार्केट उसी रेंज के अंदर रहेगी जो मार्केट ने पहले 2 दिन प्रिंटिंग कर दी हुई है। मिसाल के तौर पर अब जैसे आप यहाँ पर देखें कि मार्केट में सीपीआई का ड्रॉप हुआ था इस वाले कैंडल पे 2025-26 से अगर मार्केट गिरी थी तो उसने एक लो लगाया था 1986 का लो लगाया था। लेकिन फ्राइडे वाले दिन दोबारा मार्केट उसी रेंज में चली गई है। तो कहने का मकसद ये है कि मार्केट अगर एक दफ़ा गिर गई है नीचे, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट डे न्यूज़ पे मार्केट हमेशा दोबारा नहीं गिरेगी, वो कुछ ना कुछ मार्केट आपको रेंज देगी। तो मार्केट के आपके सामने जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट उसी रेंज के दरमियान में जो है वो घूम रही है। तो ये एक सिंपल मिसाल है, मैंने आपको बताया है कि मार्केट अगर एक दिन में मूव हो जाती है तो नेक्स्ट डे मार्केट वही मूव जो है वो आपको समझ लें कि एक किस्म का रिफंड कर देती है आपको, जो है वो जिसको आप ट्रेडिंग ज़बान में कहते हैं कि रीटेस्ट करना, मार्केट जो है वो आपको रीटेस्ट दे जाती है। तो इन चीज़ों को आपने समझना है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, जिसकी मिसाल मैंने आपके सामने जो है वो दे दी है। अगर मार्केट 10 पर थी, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, मार्केट 10 पर थी, मार्केट जो है वो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास एक न्यूज़ आई है। तो मार्केट ने क्या किया, पहले लगाया 20, उसके बाद मार्केट ने दोबारा लगाया 5, ठीक है। तो मार्केट जो है वो 5 से 20 के दरमियान में घूम रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट डे न्यूज़ होगी, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हो, चाहे वो कोई भी हो, तो मार्केट जो है वो उस 5 से लेके 20 के दरमियान में ही मूव करेगी। और फ्राइडे वाले दिन या उससे नेक्स्ट वाले दिन, थर्सडे या फ्राइडे वाले दिन अगर मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आना है, हमारे पास एनएफपी आ जाती है, इस तरह का कोई मूव आ जाता है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट उस 5 और 20 के लेवल को ब्रेकआउट करे। लेकिन अगर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं होगी तो
मार्केट अगेन जो है वो फ्राइडे वाले दिन मार्केट उसी रेंज के अंदर मूव करेगी, यानी कि स्पाइक अप एंड स्पाइक डाउन करेगी। ये थोड़ी सी साइकोलॉजी लेवल पे आपने बात समझनी है, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताता। ये चीज़ें आपको एज अ एक्सपीरियंस करके ही समझ आएंगी। आपने सिंपली ये देखना है कि मार्केट के अंदर ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले दिन क्या मूव हो रहा है। मंडे को आप छोड़ दें, ट्यूसडे और वेडनेसडे को क्या मूव हो रहा है। अगर तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को या ट्यूसडे को मूव बड़ा हो जाता है तो वेडनेसडे को आप सिंपली ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो न्यूज़ भी क्यों ना हो, आप उसके अंदर एक सिंपल ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर थर्सडे वाले दिन मूव होता है तो फ्राइडे वाले दिन मूव नहीं होगा, वो थर्सडे वाले दिन ऑलरेडी मूव हो चुका होगा। और फ्राइडे वाले दिन मैं आपको रेकमेंड हमेशा ये करूँगा कि आप लोग जो है फ्राइडे वाले दिन न्यूज़ पे ट्रेड ना करें। उसका मतलब ये होता है कि आपको जो है मोस्टली फेक आउट देता है मार्केट, और मार्केट जो है वो आपको फेक आउट दे के आपका सारा पैसा जो है वो वापस लेने की कोशिश करता है। ये साइकोलॉजी बेस के मैं बात कर रहा हूँ, और ऐसा होता भी है। आपने इन चीज़ों को गाइड किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का मेरे भाई आपने लाजमी ख्याल रखना है कि मैं आपको किस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगती तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं कि यार ये आपने मुझे बताया था, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं लगी। मैं आपको उस तरीके से उसको गाइड भी ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो कवर अप इस आपने इस तरह करना है कि मंडे से फ्राइडे तक आपने ये नोट करना है, आप एक वीक लगा के देख लें डेमो के ऊपर कि यार अगर मंडे को या फ्राइडे वाले दिन से जितना मूव होता है वो कितना मूव हो रहा है एक वीकली कैंडल के अंदर, ठीक है। तो अगर तो मार्केट इस तरीके से मूव दे जाती है तो हमने जो है किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। अगर भाई ने मैं बताया था कि इस तरीके को आप नोट करेंगे तो नेक्स्ट डे जो है वो आपको इतना मूव मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक मंथ के अंदर न्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं इस पे भी आपने फोकस करना है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर न्यूज़ जो है वो फेक आउट भी न्यूज़ दे देती हैं। ये सारा काम जो है वो डाटा पे डिपेंड करता है। इनके बारे में जो है मैं आपको इन फ्यूचर इंशाल्लाह बताऊँगा। तो ये टॉपिक हमारे पास क्लियर हो चुके हुए हैं कि मंडे टू फ्राइडे कौन कौन सी कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और न्यूज़ कौन कौन सी आती हैं। ये थी आज की वीडियो, बाकी जो है हम नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। अगर यहाँ तक आपका किसी भी भाई का क्वेश्चन होगा तो वो जो है आप मेरे से रब्ता कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह जो है उसको कवर अप करूँगा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके लाइक का बटन लाजमी दबाना है, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़। हम जो है नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं।